संक्रांति, जिसे सिंह संक्रांति कहते हैं, उसी दिन उत्तराखंड में घी संक्रांति का आयोजन किया जाता है। ये पर्व आज यानी कि 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। बता दें कि आज ही के दिन सूर्य देवता कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इसी को सिंह संक्रांति कहा जाता है और उत्तराखंड में से घी संक्रांति के रूप में मनाते हैं। इस लोक पर्व के साथ तमाम मान्यताएं भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि यदि उन्हें ना माना जाए तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर्व से जुड़ी तमाम सारी बातें, इनमें से 10 बड़ी बातों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला ये लोक पर्व यानी घी संक्रांति त्योहार किसान अच्छी फसल की कामना में मनाते हैं। इसके अलावा एक और वजह ये भी बताई जाती है कि गर्मी और बरसात के मौसम में खान पान को लेकर परहेज किया जाता था। इसके बाद बरसात के जाने और नया मौसम आने पर अपनी खाने की इच्छाएं पूरी की जाती थी और घी से पकवान बनाकर खाए जाते थे। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि अखरोट के फल का सेवन भी घी त्योहार के बाद ही किया जाता है। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि अखरोट का फल भी त्योहार के साथ ही तैयार होने लगता है, इसलिए घी त्योहार के बाद ही अखरोट को खाया जाता है। यूं तो गढ़वाली और कुमाऊनी सभ्यता के लोग घी संक्रांति के दिन घी जरूर खाते हैं, क्योंकि ये एक परंपरा है जो कि सदियों से चली आ रही है। लेकिन इसके पीछे एक ऐसा तर्क है जिसे पढ़कर आपको भले ही हैरानी हो, लेकिन उत्तराखंड में इसे विशेष तौर पर मनाया जाता है। उत्तराखंड वासियों को लगता है कि अगर घी संक्रांति पर उन्होंने घी नहीं खाया तो उन्हें अगले जन्म में घोंगा बनना पड़ेगा। अगले जन्म में घोंगा ना बन जाए, इस डर से गढ़वाली और कुमाऊनी नवजातों के सिर और पांव के तलवों पर भी घी लगाया जाता है। इसके अलावा उनकी जीभ पर भी थोड़ा सा घी रख दिया जाता है ताकि वो अगले जन्म में कहीं घोंगा यानी गनेल ना बन जाए। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार ये उत्तराखंड का लोक पर्व है और इस दिन घी जरूर खाते हैं। घी त्योहार को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन घी का सेवन करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी फायदा मिलता है। मुख्यतः कहा जाता है कि इस दिन घी खाने से राहु और केतु का व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि व्यक्ति सकारात्मक सोच रखते हुए जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। गढ़वाली इस त्योहार को एक साथ मिलकर मनाते हैं। यही वजह है कि अगर किसी के घर पर दूध और घी का इंतजाम नहीं हो सकता तो वो उसके घर पर घी और दूध पहुंचाते हैं ताकि सभी एक साथ इस लोक पर्व को मना सके। घी त्योहार पर बनने वाले मुख्य व्यंजन में बेड़ू की रोटी शामिल है। ये उड़द की दाल से बनती है। त्योहार के दिन ये जरूर बनाई जाती है। इसे घी और अरबी की सब्जी के साथ खाना शुभ माना जाता है। घी त्योहार के मौके पर विलुप्त होते लोक गीतों की परंपराओं को भी कायम रखने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि इस घी त्योहार के शुभ अवसर पर झोड़ा और चाचरी का भी गायन होता है। बहरहाल अब ये गीत खास मौके पर ही सुनने को मिलते हैं। घी त्योहार के मौके पर जहाँ घी का खाना जरूरी माना जाता है, उतना ही घी को शरीर के कुछ अंगों पर लगाना जरूरी समझा जाता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि घी त्योहार के अवसर पर कोहनी और घुटनों पर घी जरूर लगाया जाता है। इसके अलावा घी से बने पकवानों का भी खूब सेवन किया जाता है। चरक संहिता के अनुसार घी खाने के तमाम सारे फायदे हैं। इससे शरीर की कई व्याधियां भी दूर हो जाती हैं। मसलन कफ और पित्त दोष तो दूर होते ही हैं, साथ ही व्यक्ति की बुद्धि भी तीव्र होती है। इसके अलावा उसकी स्मरण क्षमता भी बेहतरीन हो जाती है। प्रतिपक्ष संवाद की ओर से घी संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्रतिपक्ष संवाद से मीनाक्षी रजत। अब हल्द्वानी में आपके लिए हम लाए हैं जीनियस प्लेसमेंट कंपनी। अब नहीं होगा भविष्य खराब, जीनियस प्लेसमेंट कंपनी है आपके साथ। अगर आप में है कैरियर बनाने का जज्बा तो प्रतिष्ठित स्कूल में हम दिलाएंगे जॉब्स। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या फिर दिए गए मेल आईडी पर अपना रिज्यूमे भेजें। है जज्बा तो हुनर को मिलेगी पहचान। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी।